हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल देखा था वहां पर हमने ये देखा कि हमारे पास में एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल था जिसको हम लोगों ने कॉर्क के थ्रू बॉटल में से पास कराया था, जिसको हम लोगों ने बोला था कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या होता है? बेसिकली कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने की आजादी देता है, या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव एक्चुअली। पर जो इंसुलेटर होता है वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां हो सकता है कि जो चार्ज हो एक पर्टिकुलर एरिया में फंसे हो, बट डिस्पाइट कि हमारे पास फिजिकली ऑब्जेक्ट के पास स्पेस रहे, वो मूव नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो फ्री नहीं रहते हैं। जहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स वाई जो कंडक्टर हमारे पास होता है वहां पर हम जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं चार्ज का। बट ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर के पास में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। अगेन रीजन हमारे पास है यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड यहां पर है अगेन नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये तो बात हो जा रही है हमारे पास में कंडक्टर की एंड इंसुलेटर की, बट हमारे पास में ये चार्ज आए कहां से? हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात कर लिया कि हमारे पास चार्ज ये होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास चार्ज आए तो हमको क्या क्या चीज करना पड़ेगा? सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। सो जब प्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग चार्जेस की, तो हमारे पास में दो मेन प्रोडक्शन टेक्निक आते हैं। एक होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो वहां पे दोनों के सरफेस के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन। अब हमारे पास फ्रिक्शन रहता है, चार्जेस को कैसे प्रोड्यूस करता है हम लोग ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पर एक कंडीशन लेके चलते हैं कि हमारे पास में एक है ग्लास रॉड एंड दूसरा है हमारे पास सिल्क। तो हम लोग यहां पर ये लेके चलते हैं कि सिल्क और हमारे पास ग्लास रॉड है, अभी अलग अलग है, दूर रखे हुए हैं, इनको हम लोग फिलहाल तो रब नहीं किए। बट सेकंड कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं, जब हम लोग ग्लास के रॉड को रब करते हैं सिल्क के क्लॉथ के साथ में, तो हमारे पास यहां पे क्या होता है? आफ्टर रबिंग तो हमारे पास ग्लास रॉड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एंड आफ्टर रबिंग हमारे पास में सिल्क का क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब बात यहां पर ये हुआ कि हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज ग्लास के रॉड के पास में कैसे आ गया एंड सिल्क के पास में नेगेटिव कैसे आ गया? एंड ये क्या था कि भाई कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सिल्क के पास ही नेगेटिव होगा एंड ग्लास के पास ही पॉजिटिव होगा। बेसिकली हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। बस बात यहां पर ये रहता है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास एटम से या फिर ऑब्जेक्ट से बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे ग्लास रॉड के, ट्रांसफर हो गए सिल्क के पास में जब हमने दोनों को आपस में रब किया। पर ऐसा क्यों? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास में थे सिल्क के, वो भी तो ग्लास रॉड में जा सकते थे। इसके पीछे रीजन है ग्लास रॉड का लो वर्क फंक्शन एंड सिल्क का रिस्पेक्टिवली लार्ज वर्क फंक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान के चलो कि एक कंपनी है, वहां पर कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कि काम कर रहे हैं बट उनको मॉडरेट सैलरी मिलती है। एक दूसरी कंपनी है
सेम प्रोफाइल है, बट वहां पे जॉब जो होता है वहां पर उनको सैलरी ज्यादा मिलती है। तो जैसे ही जो एम्प्लॉयज हैं जिनको कम सैलरी मिलती थी उनको ऑफर मिलेगा ऐसी कंपनी में जाने का जहां पर ज्यादा का ऑफर मिल रहा है, क्या करेंगे? हमारे पास एम्प्लॉयज ट्रांसफर कर लेंगे। वैसे ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही ट्रांसफर करते हैं। जब लो वर्क फंक्शन वाले हमारे पास मटेरियल के पास कि इलेक्ट्रॉन को ऑप्शन मिलता है कि वो लार्ज वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट में मूव कर सकते हैं, तुरंत क्या कर लेते हैं? स्विच कर लेते हैं। लो वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स पर हमारे पास जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो काफी ढीले रहते हैं, लेकिन वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं न्यूक्लियस के साथ में। बट सेल के पास में ये टाइटली बॉन्डेड होती हैं। वो क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने के लिए ज्यादा एनर्जी का यूज करता है। सो इस कारण हमारे पास में लो वर्क फंक्शन वाले जो ढीले इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमारे पास में लार्ज फंक्शन वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट के पास चले जाते हैं। और इस तरीके से फ्रिक्शन के थ्रू हमारे पास क्या होता है? चार्ज क्रिएट या फिर इसका प्रोडक्शन होता है, बोल सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास मेथड होता है वो रहता है इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है? मान के चलो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ चार्ज है। अज्यूम कर लेते हैं इसके पास हमारे पास कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड इसका नाम हम लोग दे देते हैं ऑब्जेक्ट ए। इससे दूर बैठा हुआ है एक जगह पर चुपचाप ऑब्जेक्ट बी। कोई चार्ज पार्टिकल नहीं, इसके पास में कोई चार्ज नहीं है। बट होता क्या है? जैसे ही बी ए के पास में आता है और देखता है कि इसके पास में क्या है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, अपने आप बी में भी हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं, बट थोड़े डिफरेंट टाइप से होते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि ए के पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है एंड हमने उससे पहले देखा था कि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ के नेगेटिव को देखकर पार्टिकल ऑब्जेक्ट बी के जितने भी चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव हैं वो इसके पास में आ जाते हैं एंड नेगेटिव क्या करते हैं? क्योंकि नेगेटिव अपोज करते हैं, वो उसके दूसरे सिरे में चले जाते हैं। अगर हम लोग यहां पर बी को अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं तो इस अर्थिंग के जरिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव जो कि ऑलरेडी हमारे पास में ए के नेगेटिव से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड पे चले जाते हैं एंड हमारे पास में बी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है? पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। सो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि हमारे पास में एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग इंसुलेटर्स में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कहलाता है हमारे पास में फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड है इंडक्शन, इसके थ्रू हम लोग कंडक्टर्स में चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं। सो इन जनरल हम लोग इंसुलेटर में अगर चार्ज को लाना चाहते हैं तो हम लोग फ्रिक्शन का यूज करते हैं एंड कंडक्टर्स में अगर हम लोग चार्ज लाना चाहते हैं या प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे पास में जो मेथड यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन।